अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि होमेज नियॉन 1003 में अगर आपके पास भी इसी तरह का फ़ॉल्ट आ जाता है। ये देखें, अभी मैंने इस यूपीएस की जो वायर्स हैं उनको बैटरी के साथ अटैच कर दिया है और अभी हम इसको ऑन करेंगे। ऑन करते ही आप देखेंगे, ये देखें मैंने इसको ऑन कर दिया। अब ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बैकअप मोड में बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो लेकिन दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अभी मैं इसको चार्जिंग पे लगाऊंगा। तो अभी मैं चार्जिंग पे लगाता हूँ। अभी मैंने इसको चार्जिंग पे लगा दिया, लेकिन आप देखें कि आप इसमें कोई किसी किस्म का ये वाला इंडिकेटर जो है एसी लाइन का वो ऑन नहीं हुआ। अब मैं इसको ऑफ़ करता हूँ। ये देखें आप, मैंने इसको ऑफ़ किया, लेकिन अब यहाँ पे ये इंडिकेटर जो है ऑन हो चुका है। ये देखें, आपको मैं दिखाऊं तो ये देखें आप, एसी लाइन अब आ चुकी है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि मैंने अभी उसको ऑफ़ कर दिया। वापडा को मैं ऑफ़ कर देता हूं। मैंने इसकी चार्जिंग जो है उसको रिमूव कर दिया, लेकिन ये अभी भी चार्जिंग कर रहा है। ये देखें आप, अभी भी इसका जो ये इंडिकेटर है ये ब्लिंक कर रहा है। अच्छा, अब मैं इस यूपीएस को, ये देखें मैंने अभी वापडा उतारी हुई है और ये बैकअप मोड पे चला गया, बिल्कुल ओके है। अभी मैं इसको ऑफ़ करता हूँ तो ये बटन से ऑफ़ भी नहीं हो रहा। ये देखें आप, अभी भी हमारा जो यूपीएस है वो रनिंग में है, ऑफ़ भी नहीं हो रहा। अभी ऑन किया मैंने इसको दोबारा से। ये देखें आप, बैकअप मोड पे बिल्कुल ओके है, पीछे आउटपुट भी देता है, लेकिन ना बटन से ऑन होता है ना ऑफ़ होता है। और विदाउट वापडा कभी कभी ये चार्जिंग भी शो करवाता है, जैसा कि आप कर रहे हैं। ये देखें आप कि अभी मैंने इसकी मेन लाइन जो है उसको हटा दिया, लेकिन ये फिर भी चार्जिंग शो कर रहा है। तो इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने फ़ॉल्ट को कैसे ट्रेस करना है, ये किस हिस्से का फ़ॉल्ट होता है। तो क्योंकि मैंने इसको ओपन किया हुआ है, अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो बैटरी की तारें हम उतार देते हैं और अब ये क्योंकि बैटरी की वायर्स मैंने उतारी हैं तो ये अब प्रॉपर तरीके से ऑफ़ हो चुका है। तो अभी मैंने, ये देखें आप, इस तरह रखा हुआ था। ये मैंने दो ये लगाए हुए थे इधर एसी इनपुट के लिए। ओपन करने के बाद अगर आपके पास इस तरह का फ़ॉल्ट आता है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि यूपीएस ऑन ऑफ बटन से ना ऑन होता है ना ऑफ़ होता है, और विदाउट वापडा ही आपको एसी की सेंसिंग करके देता है कि जैसा कि चार्जिंग कर रहा है, लेकिन हालांकि वो चार्जिंग नहीं करता और आपकी बैटरी जल्दी से लो हो जाती है और यूपीएस बंद हो जाता है। तो उस सूरत हाल में सबसे पहले आपने इस वाले आईसी को LM358 यहाँ पे लगा हुआ है, आपने इसको चेक करना है। उसके साथ एक 88D, और अगर मैं आपको दिखाऊं तो रेजिस्टेंस का जो नंबर है वो है R147। ये 806 के की एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, इसको आपने अच्छे से चेक करना है। करनी है, ये 806 के की है, उसके साथ 24.9 के की रेजिस्टेंस लगी हुई है। उसके बाद आपने क्या करना है कि बोर्ड की बैक साइड पे आ जाना है इस तरह से। अभी ये वाला जो एरिया है आपने इसमें आ जाना है, और मैं थोड़ा सा इसको, ताकि आप मीटर देख सकें, तो ये वाला आपके पास मीटर एक होना चाहिए। आपने क्या करना है अभी कि ये वाला जो एरिया है इतना, दोस्तों यहाँ से एक प्रिंट जाता है यहाँ पे, आपने इस प्रिंट को ज़रूर चेक करना है। कई बार ये प्रिंट डैमेज होने की वजह से ये भी, इसकी वजह से भी ये फ़ॉल्ट आ जाता है। तो आपने यहाँ से इस तरह चेक किया, अभी हमारा प्रिंट ओके है, तो मतलब प्रॉब्लम कहीं और है। तो अब आपने क्या करना है कि आपने एक एक करके इन रेजिस्टेंस को चेक करना है। ये जितना ये एरिया है ये सारा एसी सेंसिंग के लिए इस्तेमाल होता है, और एसी सेंसिंग में ये 4 रेजिस्टेंस जो यहाँ पे लगी होती हैं, ये वाली भी, ये भी काम में आती हैं, लेकिन इनको भी अच्छा है कि आप चेक कर लें। क्यों, मैं ऑलरेडी इसको चेक कर चुका हूँ। ये 49 के, देखें आप, इसकी ये भी 49 के ही आएगी रीडिंग, इसकी भी 49 के ही, जैसा कि ये देखें मीटर के ऊपर, और ये भी 49 के ही। तो लाइट पड़ने की वजह से शायद मीटर में, इन रेजिस्टर को चेक करने के बाद आपने ये वाली रेजिस्टेंस, ये जितना एरिया है इन सबको चेक करना है। ये सबसे पहली वाली रेजिस्टेंस आप चेक करेंगे, तकरीबन 1.1 या 2 के वैल्यू देगी, ये बिल्कुल ओके है। इससे आगे वाली
ये भी इतनी ही वैल्यू देगी। ये वैल्यूज़ आप नोट कर लें, क्योंकि बोर्ड के ऊपर ऑन बोर्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू और होती है, जब आप उतार के चेक करते हैं तो वैल्यू और होती है। तो उसके आगे आपने जो रेजिस्टेंस है उसको चेक करना है। ये 24.9 के, 8 के, 5 के जितनी भी वैल्यू देती है ये भी ओके है हमारी। इससे आगे वाली हम रेजिस्टेंस चेक करते हैं, ये भी 24.2 के ओके है। इससे आगे वाली ये भी ओके है। तो इसी तरह आपने चेक करते आना है। अब ये वाली जो रेजिस्टेंस है इसको हम चेक करते हैं, ये R152 है, ये भी 24.2 के है। अब उसके बाद आ जाते हैं R150 पे। तो इसको हमने चेक किया तो यहाँ पे 86 की वैल्यू आनी चाहिए आपकी, 86 के है, ये बिल्कुल ओके है। उससे आगे आपकी ये वाली रेजिस्टेंस है जहाँ पे 100 समथिंग, 113 के, 14 के, 15 के, 150 के तक वैल्यू आती है, तो ये ठीक है। उसके बाद आपने इसके सामने वाली R140 इसको चेक करना है। ये इशारिया 400 कुछ मेगा होम की है, इशारिया 386 आ रहा है, लेकिन ये ठीक है। तो इसके बाद इसके साथ वाली है, ये 300 के शो करेगी या 290, 270 जितना भी, अभी देख लेते हैं। ये 275 के। तो मतलब ये हुआ कि ये हमारा टोटली जो एरिया है ये बिल्कुल ओके है। तो यूपीएस में यहाँ पे कोई फॉल्ट नहीं, हमने प्रिंट को भी चेक कर लिया। अब ये सारा सब कुछ चेक करने के बाद क्योंकि यहाँ पे हमें कोई फॉल्ट नहीं मिला, हम इसकी वापस फ्रंट साइड पे चले जाते हैं। अब हम करेंगे क्या कि अभी क्योंकि रेजिस्टेंस जितनी लगी हुई थी वो मैंने सारी चेक कर ली हैं, वो ओके हैं। अब हम क्या करेंगे कि ये जो आईसी है LM358 इसको मैं चेंज करता हूँ। चेंज करने के बाद आपको दिखाता हूँ कि हमारा जो फॉल्ट है वो क्लियर हुआ या नहीं। अभी हम इसको चेंज कर लेते हैं। आईसी हमने चेंज कर दिया है। इसका फ्रंट कवर लगा के इसको चेक करेंगे आया कि हमारा फॉल्ट चला गया या अभी भी हमारा यूपीएस उसी तरह से फॉल्ट दे रहा है। तो अब मैं इसका कवर लगा देता हूँ। अभी जैसा कि मैंने इसको कवर लगा दिया है, अब हम इसको सप्लाई देते हैं। तो अभी मैं इसको, ये देखें आप कि मैंने 12 वोल्ट की सप्लाई इसको दे दी और यूपीएस हमारा ऑन हो चुका है। तो ये देखें। अब दोस्तों मेन जो पहला फॉल्ट था वो तो ये था कि ये ऑफ़ नहीं हो रहा था बटन से। अभी हम इसको चेक कर लेते हैं ये ऑन ऑफ होता है या नहीं। अब ये देखें प्रॉपर तरीके से मैंने इसको ऑफ़ किया और ये ऑफ़ हो गया। अभी मैं इसको ऑन दोबारा कर लेते हैं हम। ये देखें आप, ये बिल्कुल ओके हो चुका है। अब मैं इसकी चार्जिंग लगा के भी आपको दिखाता हूँ कि हमारा यूपीएस जो है वो बैटरी को चार्ज भी करता है या नहीं। तो इसके लिए हम ये मेरे पास एक वायर है जो मैंने सीरीज़ लीड बना के रखी हुई है, इसी को हम इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके इनपुट पॉइंट पे हम इसको रख लेते हैं, इस तरह से यहाँ पे लगा देते हैं। यहाँ लगाने के बाद अभी ये वाला जो स्विच है इसको मैं मेन सप्लाई के अंदर इन कर देता हूँ। अभी ये देखें ये यूपीएस जो है ऑटोमेटिकली इसने सेंस कर लिया और हमारे यूपीएस ने चार्जिंग स्टार्ट कर दी। और अभी इंडिकेटर भी ये देखें आप ऑन हो गया। ये देखें आप यूपीएस प्रॉपर तरीके से। एलसीडी दोस्तों इसकी ख़राब है तो उस वजह से ना उसके ऊपर सेल चलता है ना वो वोल्टेज भी सही शो नहीं करता, बिल्कुल ख़राब है, लेकिन सिर्फ ऑन होती है। आपने उस पर नहीं ध्यान देना। सिर्फ ये इंडिकेटर जो है हमारा पहले प्रॉब्लम कर रहा था, बटन से यूपीएस ना तो ऑन हो रहा था ना ऑफ़। अभी आपके सामने है ये चार्जिंग कर रहा है बिल्कुल ओके। तो अब जैसे ही पहले मैं इसका स्विच उतार देता था तो ये ऑफ़ नहीं होता था। अब मैं चार्जिंग का जो स्विच है उसको रिमूव कर रहा हूँ। तो ये देखें आप हमारा यूपीएस प्रॉपरली तरीके से ऑफ़ भी हो चुका है। अब मैं दोबारा ऑन करता हूँ तो ये ऑन भी हो रहा है। ये देखें आप 100%।
और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। मैं इसी तरह की अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहता हूँ। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।